तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार वापस से मेरे इस चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम देख रहे हैं साइन ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए प्लस बी का विजुअल प्रूफ कि ये दोनों के फॉर्मूले आते कैसे हैं। तो सपोज हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है और एक एंगल थीटा है और एच उसका हाइपोटेनियस है ना। तो हम उसका जो बेस होता है उसमें हम उसको लिख सकते हैं हम एच कॉस थीटा और परपेंडिकुलर को हम लिख सकते हैं एच साइन थीटा। तो ये हम कैसे लिखते हैं, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है। हम जो एच है और बेस के बीच में अगर थीटा आता है तो हम एच कोस थीटा लिखेंगे। एच से हम इस तरफ आए पर 90 डिग्री का एंगल है और एच से हम इस तरफ आ रहे हैं और बीच में थीटा एंगल आ रहा है तो हम उस साइड को लिखेंगे एच कोस थीटा। सिमिलरली अगर मैं ये वाला एंगल लिखना चाहूँ तो इसे मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा और एच से हम इस साइड जा रहे हैं, एच से हम इस साइड जा रहे हैं, बीच में एंगल आया 90 माइनस थीटा तो इसी साइड को हम दूसरी तरफ से लिख सकते हैं एच कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा। तो ये हो गया एच साइन थीटा। तो मतलब हमारा परपेंडिकुलर तो हो गया एच साइन थीटा और ये हो गया हमारा बेस एच कोस थीटा। एक बार वापस से मैं कहूँगा, एच से एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है तो हम हाइपोटेनियस से किसी एक साइड की तरफ आ रहे हैं और बीच में जो एंगल आ रहा है उसका हम कॉस लेते हैं। तो जैसे हम एच से इस साइड, इस वाले साइड की तरफ आ रहे हैं, बेस है इसे हम बेस मान लेते हैं, तो हम एच से बेस की तरफ आ रहे हैं और बीच में एंगल थीटा आ रहा है तो हम लिखेंगे एच कोस थीटा, यही हमारा बेस होता है। बचा हुआ दूसरा एंगल होता है उसे हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, क्योंकि ट्राइंगल के एंगल का सम 180 होता है तो ये थीटा है, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। तो अब एच से हम परपेंडिकुलर की तरफ जा रहे हैं, एच से हम परपेंडिकुलर की तरफ जा रहे हैं, परपेंडिकुलर भी लिखूंगा मैं इसे एक तरह से। एच से हम इस साइड की तरफ जा रहे हैं और बीच में एंगल आ रहा है 90 माइनस थीटा तो हम लिखेंगे एच कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा और हमें पता है कॉस 90 माइनस थीटा होता है एच साइन थीटा। तो ये एक इम्पोर्टेंट याद रखने वाली चीज़ है, इसी का हम यूज़ करेंगे आगे इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम पहले ही बना लिया है। तो ये एक डायग्राम है, ये हमारे पास ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी हमारे पास है एक रेक्टेंगल। ए बी सी डी हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसके अंदर हमने दो पॉइंट्स लिए हैं, एक ई है और एक एफ है, सच दैट कि ये जो एंगल है हमारे पास, ये एंगल है 90 डिग्री का हमारे पास। कहने का मतलब क्या है, ये ट्राइंगल ए एफ ई ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम एक बार इसके अंदर एंगल्स लिख लेते हैं। हम इसे मान लेते हैं अल्फ़ा, इसे मान लेते हैं बीटा और इसे मान लेते हैं हम गामा। तो ये एंगल हो गया हमारे पास अल्फ़ा बीटा और गामा, और हम फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं हमारी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्योंकि ये एक रेक्टेंगल का वर्टिसेस है तो इसके ये जो चारों एंगल है ये भी 90 डिग्रीज के ही हैं। तो ये जो एंगल है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये 90 डिग्री होगा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। अब इसके अंदर हम देखते हैं क्या कहता है। हमारा जो ट्राइंगल है ए ई एफ, इसकी हाइपोटेनियस हम मान लेते हैं एच। ये जो लेंथ है ए एफ ये हमारी है एच के बराबर है, इसे हम मान लेते हैं कैपिटल एच है इसकी लेंथ। तो जो भी हमने प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखा था यहाँ पर, जब हम आते हैं इस तरह से, तो अगर हमें लेंथ लिखनी है ए ई की हमें लेंथ लिखनी है तो वो हम कैसे लिखेंगे। ये जो एच है इससे हम ए, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, ट्राइंगल ए ई एफ की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर एच है और हम ए ई की तरफ आ रहे हैं तो बीच में एंगल बीटा आ रहा है तो हम ए ई की लेंथ को लिख देते हैं एच कॉस बीटा। तो ए ई की लेंथ हमारे पास आई एच कॉस बीटा। सिमिलरली अगर मैं ये जो एंगल है ए एफ ई एंगल है ये होगा हमारे पास 90 माइनस बीटा, और एच को अगर मैं लिखूं ए ई एफ ई की लेंथ लिखनी है मुझे, अगर मुझे एफ ई की लेंथ लिखनी है तो एच के टर्म्स में, तो मैं एच से एफ ई की तरफ जाऊंगा तो बीच में एंगल आएगा 90 माइनस बीटा, तो इसको मैं लिख दूंगा एच कोस 90 माइनस बीटा, और कोस 90 माइनस बीटा होता है हमारा एच साइन बीटा। तो ये लेंथ आ गई हमारी एच साइन ऑफ बीटा, एच साइन बीटा।
इसे मैं एक बार क्लियरली साइड में लिख देता हूँ। तो हमारी इस राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स हमने निकाल ली है एच के टर्म्स में, एच साइन बीटा। हमारी ये एच है, ये एच कोस बीटा है और ये एच साइन बीटा है। अब अगर हम देखें ये एंगल हमारा गामा है और हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 90 डिग्री है। तो अगर हम ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल ए एफ डी, इसकी अगर हम वैल्यू लिखना चाहें तो एक एंगल हमारे पास 90 है, एक गामा है, और अगर हम देखें तो ये जो साइड्स होती है ये इसके पैरेलल है। एक ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की साइड्स पैरेलल होती है, तो यहाँ पर हमारे पास जेड बन रहा है। तो इन दोनों को अल्फ़ा प्लस बीटा है, यहाँ पर ये जेड बन रहा है, इसे आप देख सकते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो इस वैल्यू की एंगल की वैल्यू होगी अल्फ़ा प्लस बीटा। ये एंगल हमारे पास आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा। और सेम रूल अगर हम लगाएं इसके ऊपर, अब हम ट्रायंगल ए डी एफ की बात कर रहे हैं। तो अभी हमने जो देखा हमारे पास ये लेंथ है एच और यहाँ एंगल आ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हम ये जो ए एफ है इसकी लेंथ लिख सकते हैं ए एफ की एच कॉस में, और एच से हम डी एफ की तरफ जा रहे हैं, एच से हम डी एफ की तरफ जा रहे हैं, तो बीच में एंगल आ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हो गया कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा। सिमिलरली अगर हम इसके अंदर बात करें, हम ये लेंथ देखें तो हमारे पास यहाँ पर अल्फ़ा है, यहाँ बीटा है। तो ये वाला जो एंगल होगा हमारे पास, इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो वो कितनी होगी। यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा है, ये एक 90 डिग्री एंगल है, तो ये वाला जो एंगल होगा हमारे पास ये कितना होगा, ये अल्फ़ा है तो ये होगा हमारे पास बीटा प्लस गामा, क्योंकि ये 180 बना रहे हैं और ये 90 एक प्लस ही है, तो इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए। तो इसकी बीटा प्लस गामा होगी, ये 90 है तो ये एंगल अल्फ़ा होगा हमारे पास। तो एक बार मैं इस एंगल को हटा देता हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, जिससे ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो ये एंगल हमारे पास आ गया अल्फ़ा, ये वाला इतना एंगल एफ ई सी। तो अब हम इस एच साइन बीटा का प्रोजेक्शन लेंगे ई सी के ऊपर। एच साइन बीटा का हम ई सी की तरफ लेंगे तो हमारे पास आएगा एच साइन बीटा, तो इसकी वैल्यू है ही एच साइन बीटा, और बीच में एंगल अल्फ़ा आ रहा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस अल्फ़ा। सिमिलरली अगर हम इस वाले की बात करें तो यहाँ पर अल्फ़ा है तो यहाँ एंगल होगा 90 माइनस अल्फ़ा, और यहाँ पर हाइपोटेनियस है एच साइन बीटा। तो एच साइन बीटा को जब हम एफ सी की तरफ लेके जाएंगे तो हमारी वैल्यू आएगी, अल्फ़ा है तो यहाँ 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एच साइन बीटा साइन अल्फ़ा। और अगर हम इसकी बात करें, अब हम ट्राइंगल ए बी ई की बात करते हैं। ये एच कोस बीटा है, एच कोस बीटा का प्रोजेक्शन हम ए बी पर लेंगे तो ये होगा एच कोस बीटा कोस अल्फ़ा। और सिमिलरली एच कोस बीटा को हम यहाँ लेंगे तो ये एंगल होगा 90 माइनस अल्फ़ा, यहाँ पर अल्फ़ा है तो 90 माइनस अल्फ़ा भी कह सकते हैं इसे, और 90 माइनस अल्फ़ा है, अल्फ़ा वो बीटा प्लस गामा भी है। तो एच कोस बीटा का प्रोजेक्शन हम यहाँ लेंगे तो 90 माइनस अल्फ़ा आएगा, और कॉस 90 माइनस अल्फ़ा होगा साइन अल्फ़ा, तो इसको हम लिख देंगे एच कॉस बीटा साइन अल्फ़ा। अब हमारे पास इसकी साइड से हमने सारी लिख दिया, एक साइड बच गई हमारी ये वाली। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा है, यहाँ एच है, तो अगर हम लिखें इस एंगल को तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो यहाँ पर एच आ रहा है, तो एच का प्रोजेक्शन लेंगे हम यहाँ पर। तो इस गामा को हम एक तरह इस तरह भी लिख सकते हैं कि 90 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं इस गामा को। तो एच का प्रोजेक्शन हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो बीच में एंगल आ रहा है 90 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो एच कॉस 90 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है ये। तो हमने यहाँ पर इस रेक्टेंगल की सारी साइड्स लिख ली है इस राइट एंगल ट्रायंगल के एच के टर्म्स में और इन एंगल्स के टर्म में, एच साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हमें क्या करना है, साइड्स को कंपेयर ही करना है। अब ये हमारा एक रेक्टेंगल है तो हमारे पास रिजल्ट होता है रेक्टेंगल का कि उसकी अपोजिट साइड्स बराबर, तो ए बी बराबर होती है सी डी के, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। तो ए बी को अगर हम सी डी के बराबर करें तो यहाँ पे हमारा आ रहा है एच कोस बीटा, यहाँ पे एच कोस अल्फ़ा प्लस बीटा और एच साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अगर हम ए बी प्लस बी डी का ए बी इज इक्वल्स टू सी डी का रिजल्ट लगाए तो ए बी की लेंथ है हमारे पास एच कोस अल्फ़ा कोस बीटा। मैंने कोस अल्फ़ा को इधर लिख दिया, कोस बीटा को लिख दिया, कोई नहीं, इसकी ये ए बी की वैल्यू है। और अब हम सी डी की वैल्यू लिखते हैं। सी डी क्या है हमारा, एच कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस एच साइन बीटा साइन अल्फ़ा। तो एच कोस
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस एच साइन अल्फ़ा और साइन बीटा, साइन बीटा। मैंने क्या करा, ए बी की लेंथ लिख दी है, एच कोस अल्फ़ा कोस बीटा, एच कोस अल्फ़ा कोस बीटा, और एच कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, एच साइन बीटा साइन अल्फ़ा। तो साइन अल्फ़ा या साइन बीटा ही लिख दिया। अब एच से एच हम हटा देंगे, एच को कॉमन लेके हम डिवाइड कर देंगे, और ये जो टर्म है इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास आ गया कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। हमने क्या करा, एच से एच कैंसिल कर लिया, यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी एच है, यहाँ पर भी एच है, तो इन्हें कैंसिल कर दिया, और ये वाला जो टर्म है इसे इक्वल के उस तरफ भेज दिया, तो ये इसका साइन चेंज हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और एच कोस अल्फ़ा को एज इट इज़ लिखा, ये टर्म एज इट इज़, और ये इधर आया तो इसका साइन नेगेटिव हो गया। तो ये हमारी है फर्स्ट रिजल्ट है हमारा ये। सिमिलरली अगर हम इन्हें कंपेयर करें ए डी और बी सी को, अब हम क्या कर रहे हैं, ए डी को कंपेयर कर रहे हैं बी सी से। ए डी को अगर हम बी सी से कंपेयर करें तो हमारे पास आएगा एच साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आ गया एच साइन बीटा कोस अल्फ़ा। तो मैं जो अल्फ़ा वाला कोस अल्फ़ा इसको आगे भी लिख सकता हूँ, तो मैं इसे लिख देता हूँ एच कोस अल्फ़ा और साइन बीटा प्लस एच, यहाँ पर हमारा साइन अल्फ़ा कोस बीटा लिख देता हूँ इसे मैं, तो ये हो गया साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। तो एच से एच अगर मैं कैंसिल कर दूं तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, और एच से कैंसिल होने के बाद तो मैं इस टर्म को पहले लिख देता हूँ साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, तो लिख दिया साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन ऑफ बीटा। तो ये हमारा दूसरा रिजल्ट है। तो हमारा साइन ए प्लस बी और साइन कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आ गया, बस यहाँ पर अल्फ़ा बीटा है, तो अगर हम अल्फ़ा और बीटा को ए बी से रिप्लेस कर दे तो हमारे पास कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आ गया और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आ गया। तो ये हमारा एक विजुअल प्रूफ था इसका। अब आगे हम मेथड 2 देखते हैं, इसी को हम कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने मेथड 1 देख लिया था। अब मेथड 1 की हमारे पास एक बहुत बड़ी लिमिटेशंस है। हमारे पास जो अल्फ़ा है और जो बीटा वैल्यू है, ये दोनों एंगल्स हमेशा 90 डिग्री से लेस होंगे। ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री, और अगर 90 डिग्री को हम π/2 भी कहते हैं, क्योंकि हमने ये जो अल्फ़ा और बीटा थे वो एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये जो दो एंगल्स थे इस तरह के, अल्फ़ा एक को और बीटा एक को माना था। तो अगर हम गामा जो था यहाँ पर उसको अगर हम 0 भी टेंड करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा एट मैक्स ये दोनों 90 डिग्री तक ही जा सकते थे, मतलब ये 90 डिग्री से लेस ही रहते। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन थी उस वाले मेथड की, वो एक तरह का विजुअल और इनकम्प्लीट मेथड था। 10th क्लास की स्टैंडर्ड के लिए अगर वो सही है, 10 तक के लेवल के स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं तो अब जो मेथड मैं बता रहे वाला हूँ ये सारी वैल्यूज़ के लिए पॉसिबल है, और ये आप एक्स की मतलब जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, जो एंगल्स है कॉस ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी, इनकी रियल कॉम्प्लेक्स और जितनी भी वैल्यूज़ होती है उन सब के लिए ट्रू है। तो वो प्रूफ हम देखते हैं। हमारा वापस से वही फेमस यूलर्स फॉर्मूला यूलर्स फॉर्मूला होता है हमारे पास e⁻i x इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। हमारा यूलर्स फॉर्मूला होता है वो होता है e⁻i x इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। जब हमारे पास e की पावर में आयोटा हमारे पास होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसकी वैल्यू होती है रूट में -1, और x हो उसके साथ, तो हम जो आयोटा के साथ में जो मल्टीपल्स है उसको cos x के साथ लिख देते हैं और आयोटा sin x लिख देते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर हम x लिखेंगे और यहाँ पर भी x लिखेंगे। आयोटा के साथ जो टर्म्स है वो इस cos के साथ और sin के साथ लिखेंगे। तो अब हम देखते हैं इससे यूज़ करके हम कैसे डिराइव करते हैं उस फॉर्मूला का। तो हम लिखते हैं e⁻ में आयोटा अल्फ़ा प्लस बीटा। मैंने लिखा e की पावर में आयोटा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो इसी को लिखने का दूसरा मेथड है, e की पावर में आयोटा लगा देंगे हम अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। मैंने आयोटा को ये जो ब्रैकेट था अल्फ़ा प्लस बीटा इसे हटा दिया,
तो आयोटा अल्फा से भी मल्टीप्लाई होगा और आयोटा बीटा से भी मल्टीप्लाई होगा। और इसे अगर हम फर्दर लिखें तो हम लिख सकते हैं ई की पावर में आयोटा अल्फा डॉट ई की पावर में आयोटा बीटा। यहाँ पे पावर आयोटा अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, तो ये ई की पावर में भी लिख सकते हैं और ई की पावर में लिख सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं। और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो वापस हमारे पास यही आ जाएगा। तो मतलब इस टर्म को हमने इस तरह से लिख दिया। अब आगे देखिए हम क्या करते हैं। हमारे पास इस फॉर्म के अंदर आ गया आयोटा एक्स है और यहाँ पर आयोटा अल्फा है। तो हम क्या करेंगे, देखो हम इसके अंदर ये जो फॉर्मूला है, यूलर्स फॉर्मूला, ये इस आयोटा अल्फा के लिए लगा देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा। ये हमारी इस ई की पावर आयोटा अल्फा की वैल्यू आ गई। अब हम ई की पावर आयोटा बीटा की वैल्यू रख देंगे, वो हो जाएगी हमारे पास कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। साइन बीटा तो हमारी ई की पावर वैल्यू तो हम इसी की लिख रहे हैं, ई की पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लिख रहे हैं, वो आई हमारे पास कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा। अब हम ये जो दो ब्रैकेट्स हैं इनके सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसका अगर हम देखेंगे, अब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये भी एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में है, और ये ए दूसरा फॉर्म कोई अल्फा प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। कोई भी मतलब मान लो, अल्फा तो एंगल्स मान लिया मैंने, कुछ भी और वेरिएबल्स मान लो। तो ये a1 प्लस आयोटा b1 है और ये a2 प्लस आयोटा b2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। तो जब रिजल्टेंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो उसका एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। तो पहले हम इसका रियल पार्ट कैलकुलेट करते हैं। इन दोनों के प्रोडक्ट का हमें रियल पार्ट कैलकुलेट करना है। तो रियल पार्ट कब आएगा, जब ये कोस अल्फा इस कोस बीटा से मल्टीप्लाई होगा। तो जब ये कोस अल्फा इस कोस बीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आया कोस अल्फा कोस बीटा कोस बीटा। अब हम सिर्फ अभी रियल पार्ट की बात कर रहे हैं। अब रियल पार्ट, दूसरा रियल पार्ट हमारे पास कब आएगा, जब ये आयोटा साइन अल्फा इस आयोटा साइन बीटा से मल्टीप्लाई होगा। तो आयोटा टाइम्स आयोटा कितना हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर होता है हमारे पास, आयोटा की वैल्यू √-1 होती है, तो आयोटा का स्क्वायर होता है -1 होता है हमारे पास। तो ये आयोटा को हम जब इस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी -1 और साइन अल्फा साइन बीटा। तो हमारे पास आ गया साइन अल्फा साइन बीटा प्लस, अब हमने ये रियल पार्ट कैलकुलेट करनी है। अब इमेजिनरी पार्ट हम कैलकुलेट करते हैं। इमेजिनरी पार्ट कब आता है, जब उसके साथ एक मल्टीपल में आयोटा है। तो आयोटा को हम लिख देते हैं पहले। अब ये आयोटा साइन अल्फा है, इसको हम इस कोस बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आई साइन अल्फा कोस बीटा, और प्लस में जब ये आयोटा साइन बीटा इस कोस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा को हमने बाहर पहले ही कॉमन में लिख दिया, तो साइन बीटा कोस अल्फा, या फिर दूसरे टर्म्स में मैं लिख सकता हूँ कोस अल्फा साइन बीटा। ये कोस अल्फा और ये साइन बीटा। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। अब एक बार हम इस टर्म को देखते हैं। इधर हमारे पास ई की पावर में आयोटा एक्स होता है, उसको हम लिख सकते हैं कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। तो यहाँ पे आयोटा के साथ हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। हमारे पास मल्टीपल क्या है इसका, अल्फा प्लस बीटा है। तो अगर एक्स को हम अल्फा प्लस बीटा मान ले तो यहाँ पर इसे एक्स की जगह अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा और इसे एक्स की जगह ही अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये वाली ही वैल्यू है। तो इसे हम वापस एक बार लिख देते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस में आयोटा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये हमारी वही फर्स्ट इक्वेशन है, इसे सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं वैसे, क्योंकि यहाँ हमने चेंज कर दिया है। अब ये जो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड है, ये दोनों ही एक अब हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए। ये a1 प्लस आयोटा b1, ये a2 प्लस आयोटा b2 की फॉर्म में। तो इनके हम अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया और ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आ गया। तो हमारा यहाँ से कॉस अल्फा प्लस बीटा है, तो कॉस ऑफ
अल्फा, पहले हम रियल पार्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसका रियल पार्ट है कॉस अल्फा प्लस बीटा, और राइट हैंड साइड का रियल पार्ट क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। तो आ गया हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसे मान लेते हैं हम, एक हमारा पहला रिजल्ट आ गया ये कॉस अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली अगर हम इन दोनों के इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करें, तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या है जो आयोटा के साथ आ रहा है, साइन अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ आयोटा के साथ आ रहा है ये वाला ब्रैकेट, तो ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। और ये हमारा दूसरा रिजल्ट आ चुका है कॉस अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे दोनों रिजल्ट आ चुके हैं। अब यहाँ पर जो मैंने पहला जो केस बताया था उसके अंदर लिमिटेशन थी अल्फा और बीटा वो 90 से प्लस नहीं जा सकते। यहाँ पर हमारे पास कोई लिमिटेशन नहीं है, आप अल्फा बीटा को कुछ भी रख सकते हैं, ये रेडियन में एंगल्स रख सकते हैं, डिग्री में एंगल रख सकते हैं, या फिर और कोई भी वैल्यूज़ आप रख सकते हैं अल्फा और बीटा की। ये फॉर्मूले ऑलवेज ट्रू रहेंगे। यहाँ पर कॉस है, तो ये दो फॉर्मूले हमारे ट्रिग्नोमेट्री के बहुत इंपॉर्टेंट आ चुके हैं।